वे आत्माओं, यहाँ बहुत से लोग शायद हो सकते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि हो सकता हो एक भी ना हो, ऐसा भी संभव है। हो सकता है सभी सम्यक दृष्टि हो, संभावनाएं हैं। लेकिन हमें कोशिश करती रहना चाहिए। एक जंगल में 100 मजदूर लगे थे। पंडित जी ध्यान से सुनियो, वैसे आपको मैंने सुना दिया होगा कभी। 100 मजदूर लगे थे, उसमें से 99 मजदूर दिन भर में जितना काम करते थे, यानी वो 10 पेड़ का वृक्ष, सूखे वृक्ष काट पाते थे, कोई 12, कोई 13, कोई 14, और एक व्यक्ति था वो 50-60 वृक्ष काट लेता था। सारे मजदूरों को बहुत आश्चर्य था कि ये आराम भी कर लेता है, हम तो आराम भी नहीं करते, और ये 50-60 काट लेता है और हम 10, 15, 20 काट पाते हैं। सब मजदूरों ने मिलकर उस मजदूर से पूछा कि भैया ऐसे कैसे, कौन सा मंत्र है तुम्हारे पास, कौन सा तंत्र है, कौन सा यंत्र है कि तुम ऐसा कर लेते हो। उस मजदूर ने कहा कि भैया हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। बस हम तो इतना करते हैं, 10 पेड़े काटने के बाद अपनी कुललिया को पुनः पहना कर लेते हैं। फिर 10 पेड़े काटते हैं, कुलरिया को फिर टहते हैं, फिर 10 पेड़े काटते हैं, फिर टहते हैं, और वो पहनी होकर जितने समय में वह 20-25 पेड़े काटती थी, उतने समय में वह 50-60 पेड़े काट लेती है। हमें भी उस मजदूर से शिक्षा लेनी चाहिए। आप क्यों आए यहाँ? कुलरिया को टहना करने के लिए आए हैं आप यहाँ, उस जागृति के लिए आए हैं, उन भावना की वृद्धि करने के लिए आए हैं, वह दृश्य देखने के लिए आए हैं जो सम्यक दर्शन का कारण है, सम्यक ज्ञान का कारण है। और बार बार जाना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, और जितनी बार बार जाओगे कुलरिया जितनी पहनी होगी उतने ज्यादा वृक्ष कटेंगे। जितनी ज्यादा श्रद्धा मजबूत होगी उतने ज्यादा आप मोक्ष मार्ग के निकट बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए नहीं सोचना आरजी में चले गए तो अब वहां क्यों जाएं, अब वहां चले गए तो नहीं। हम रोज रोज मंदिर किस लिए जाते हैं? इस बुद्धि को पैना करने के लिए कि ये धर्म ध्यान में लगी रहे। रोज रोज स्वाध्याय क्यों करते हैं? रोज रोज हमें सारी धार्मिक प्रक्रियाएं क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि कुलरिया टहनी जितनी होती रहेगी काम उतना ज्यादा करती रहेगी। तो हमें जितने अवसर मिले धर्म ध्यान के करने चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि हमारा सम्यक दर्शन विशुद्ध होता चला जाए, हम सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते चले जाएं, और उसकी उपलब्धि सम्यक ज्ञान के साथ एक दिन चारित्र की आए और हमारा कल्याण सिद्ध हो जाए। इस भावना के साथ क्रिया की प्रतिक्रिया को समझना है। कि आखिर जैन दर्शन में भाव की प्रधानता होने पर भी क्रिया को क्यों महत्व दिया गया है? और ये बात समझने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने आप को समझना पड़ेगा। क्योंकि जैन दर्शन की ABCD, या हम कहें कि इसका प्रारंभ अपने आप को समझने के बाद ही होता है। आचार्य कहते हैं जिस आत्मा ने, जिस जीव ने अपने आप को नहीं समझा वो कभी भी धर्म, कभी भी वह पदार्थों की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकता। और जिसने एक बार भी अपने आप को समझ लिया उसे सब कुछ समझ में आता है, और उसी प्रतिक्रिया को जानने के लिए हमारे लिए क्रिया में लगाया जाता है। अभी आप देख रहे थे
लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। संविधान, देश का संविधान, सांसारिक जीवन का संविधान, अध्यात्म जीवन का भी संविधान होता है। और आचार्य कहते हैं कि अध्यात्म जीवन का सबसे पहला संविधान है कि हम अपने आप की वास्तविकता को समझ लें। ये सबसे पहला संविधान है। चाहे अंजन चोर हो, चाहे सुदर्शन सेठ हो, वो चाहे अग्नि का नीर करने वाली वह महासती हो, या आगम में जितने भी उदाहरण विस्तृत किए हैं अध्यात्म में प्रवेश करने के, वह सारे के सारे अपने आप को समझने के बाद ही प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका हम पंचकल्याणक मनाने जा रहे हैं। उन्होंने भी पहली प्रतिक्रिया में अपने आप को ही समझा, और अपने आप को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरों को तो हम बहुत समझते हैं। आपके पास मोबाइल है, कितने लोगों के नंबर डले होंगे उसमें? 50, 100, 200, 500 और भी डाल लोगे आप उसमें। और आप उनमें से दुनिया के किसी भी कोने में वो व्यक्ति पहुंच जाए, आप 1 सेकंड में नंबर डायल करेंगे और आपका संपर्क स्थापित हो जाएगा। और लोग लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रोज ऐसा कर रहे हैं। उन्हें 1 सेकंड नहीं लगता है दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति से अपने मोबाइल के माध्यम से संपर्क कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे को देख भी लेते हैं। तो पर को जानने की प्रक्रिया तो हमारी अनादिकालीन है। क्या क्या है हमने पर पदार्थों पर हमेशा दृष्टि डाली है हमने, और एक ऐसी दृष्टि डाली है, ऐसी दृष्टि डाली है कि विभाव अर्थ पर्याय के लिए हमने स्वभाव अर्थ पर्याय जैसा बना रखा है, राग और देश के लिए। अच्छा चक्रेश भैया, मोबाइल तो है तुम्हारे पास, निकाल क्यों था ना? लेंगे नहीं हम, चिंता नहीं करिए। तो पंडित जी का नंबर डायल करो, जल्दी करो थोड़ा सा। दूसरे पंडित जी को कर लो, उनको होगा। जय कुमार को कर लो, भी लाएंगे। चलो समझ लो, नहीं करो। घंटी तो जा रही, तुरंत घंटी जाएगी। अच्छा एक काम करो, वो छोड़ो दो, तुम अपना नंबर डायल करो। तुम ले भैया, कैसी दुनिया है ये बताओ। कैसी जे मशीन है, कैसी जे प्रतिक्रिया है, कैसा हाल है कि हम दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के नंबर को डायल करें तो संपर्क होगा, बात हो जाएगी। खुद का नंबर आएगा तो यही तो कर रहे हैं हम। हमने दुनिया के नंबर डाल करके रखे हैं और सबसे मिल रहे हैं, सबसे जुल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबकी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे जान नहीं सकते हैं उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं छोटा सा तो पहले वो गाना बजते थे, वो तवा घूमता था, हाँ ग्राम रिकॉर्ड वकाट क्या बोलते थे। एक दिन मैंने अपने घर के बड़े से पूछा कि इसमें बोलता कौन है, तो उन्होंने कहा इसमें छोटे छोटे से आदमी हैं अंदर, वो बोलते हैं।
अब मेरा तो मस्तिष्क घूम गया, देखें तो वो कैसे हैं आदमी। सर्जरी कर दी उसकी, आदमी तो नहीं निकले लेकिन गाल पे चांटे जरूर पड़े। हाँ, यही हमारे साथ हो रहा है कि हम जिसे जानने की कोशिश कर रहे हैं वास्तविकता में उसका हमारे अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। कितना बढ़िया मकान बनाते हैं लोग, तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे अस्तित्व गुण का उसके अस्तित्व गुण से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बाजार जाते हैं लोग, बहुत अच्छी चीज खरीदते हैं, और आजकल तो बाजार भी नहीं जाना, ऑनलाइन खरीदी होती है बेस्ट कंपनी की चीज। किसके अस्तित्व को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं? जिसके अस्तित्व से हमारा कोई संपर्क ही नहीं है। क्यों कर रहे? लोगों को मेहनत भी करनी पड़ी, सुननी भी पड़ी, सुनानी पड़ी होगी, सब कुछ करना पड़ा। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक पाषाण को भगवान का रूप दे दे और छुट्टी नहीं। ये तो बहाना है, ये तो मात्र बहाना है कि हम धातु को और पाषाण को भगवान बना रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम इस प्रतिक्रिया को इतनी गहराई से जानना चाहते हैं, इतनी गहराई से जानना चाहते हैं कि शीघ्र ही ऐसा समय आ जाए कि हम भगवान बन जाएं। दूसरे को भगवान बनाने में फायदा क्या है, ये तो बताओ। पुण्य बस। क्या करोगे वो? रावण के पास भी था वो, है तो कंस के पास भी था, दुर्योधन के पास भी था, वो तो कमट के पास भी था। जब तो कितने महान व्यक्तित्व के ऊपर भी वो सर कर गया, वो सफल हो गया। पुण्य तो इनके पास भी था, और इससे कई ज्यादा अधिक से अधिक पुण्य हमने भी संग्रह सत्ता में कर रखा है, और सत्ता में संग्रह करने के बाद उसे उदय में लाके व्यय भी कर दिया है। तो एक प्रतिक्रिया, एक क्रिया सिर्फ पुण्य कमाने के लिए नहीं है। आचार्य कहते हैं जो सिर्फ पुण्य कमाना चाहता है, आत्मा की जो महिमा नहीं जानता है, वह मिथ्या दृष्टि ही है। और जो पुण्य नहीं कमाना चाहता है और फिर भी उससे पुण्य कम जाता है, वही सम्यक दृष्टि है। तो समझदार आत्माओं, पहला दिन है आपका। तखरिया परुआ नहीं तो अल्लाह है यहाँ। लीटर को भी चपटा और चौड़ा लंबा नहीं करना है। यहाँ स्वयं को जानने का प्रयास करना है, और ये जानना है कि मेरा स्वरूप जैसा है वैसा मुझे उस पर विश्वास है कि नहीं है, आस्था है कि नहीं है। वैसी की वैसी आस्था हमें बनानी है, और अगर वैसी आस्था अगर हमारी बन जाती है तो ये पंच कल्याणक आपको सम्यक दृष्टि बनाएगा, आपके सम्यक को दृढ़ करेगा, चारित्र की ओर वृद्धि की ओर ले जाएगा, और एक दिन आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हो जाएगा। भव्य आत्माओं, इसलिए पहला संविधान है इस क्रिया का, लक्ष्य सही हो, निशाना सही होना चाहिए कि हमें मूर्ति को भगवान बनते नहीं देखना है, हमें अपने आप को भगवान बनते देखना है। और आलम्बन हमें उस बिंब का लेना है जिसे हम परमात्मा बना रहे हैं, आधार उसे बनाना है, आस्था का केंद्र उसे बनाना है, और प्रतिक्रिया अंतरंग में ऐसी करनी है, ऐसी करनी है कि एक ना एक भाव हमें ऐसा मिले कि हम भगवान बन जाएं। और अगर
इतना सब करने में हम सफल हो गए, इतना सब करने में। बहुत कठिन काम है भैया, सरल नहीं है। हम लोगों को पसीना आ रहा है, ठंडी में पसीना आ जाता है, सही बात है। जब ध्यान करने बैठते हैं तो ठंडी में पसीना आ जाता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने भी तो अनादिकाल से परस पे ही दृष्टि रखी है ना। रोए हैं, गाए हैं, इंद्रियों के विषयों के लीले लालायत रहे हैं, इच्छित रहे हैं, रुचि रखी है उन पर। तो कितने भाव, गिनती ही नहीं, अनंत। और इतना कठिन काम है, इतना कठिन काम है कि हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं इस लेन पर आके इसको छोड़ देते हैं कि हमारे बस का नहीं है। लेकिन जो निकट भव्य हैं वो नहीं छोड़ते। वो पकड़ के बैठते हैं कि जैसे बनेगा, जैसे उपसर्ग सहने पड़ेंगे, जैसे परिचय सहने पड़ेंगे, जैसी क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी होने दो, लेकिन मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि इस दुनिया में अगर स्वयं की स्वयं से पहचान नहीं है तो इस दुनिया में ही रुलना पड़ेगा, इस दुनिया के ही कष्ट, इस दुनिया की पीड़ाओं को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी भव्यता का सही प्रयोग करना है, और सही प्रयोग करने के लिए बार बार आपके लिए स्वयं को देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्वयं को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान शांतिनाथ विराजमान है,